हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे हाँ बाबा, हाँ, हमें आप पर विश्वास है बाबा। आप हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सदगुरु हैं साईनाथ। आप हमारे माता पिता हैं साईनाथ, हमारे सदगुरु हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म होता है। हाँ सदगुरु, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। लो ये चाकू दामोन्ना, इस चाकू से उस बकरी की गर्दन काट दो दामोन्ना। चलाओ चाकू दामोन्ना। जाओ दामोन्ना, 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 दामो। दामोन्ना संभालो अपने आप को। दामू, श्यामा बाबा इसे संभालो। इसे देखो, मैंने इसकी जान लेने को कहा, लेकिन ये निर्भय थी। कोई डर नहीं था इसके दिल में, क्योंकि इसका मुझ पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है,
क्योंकि ये जानती है कि द्वारिका माई किसी का बुरा नहीं करती। द्वारिका माई किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो हर किसी का उद्धार ही उद्धार करती है। फिर किस बात का डर? एक जानवर ये समझ सकता है, लेकिन इंसान समझना ही नहीं चाहता। वो ना समझ बनता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो विश्वास कैसे कर सकता है? जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है उसका उद्धार होता है। दामुन्ना, मैंने तुम्हें बकरी को मारने की आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारे मन में जो अहंकार का अंश बचा था उसे काटकर फेंक देने को कहा था मैंने। मालिक के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कोई भी मार्ग आसान नहीं है। हर मार्ग मुश्किलों से भरा हुआ है। हर मार्ग पर विकार, अहंकार, मोह, माया इंसान और मालिक के बीच दीवार बनकर खड़ा है। ये दीवार तोड़कर मालिक के पास जाना है। अपना उद्धार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना होगा। सद्गुरु की जब कृपा होती है, जब उसका आशीर्वाद साथ होता है, तब मुक्ति के द्वार खुलते हैं। सबका मालिक एक। दामू, जाओ दामू अन्ना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो रही है। साईनाथ आपको कृपा प्रसाद दे रहे हैं। एक आम तो मुझे दे सकते हैं बाबा। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये आम दामू के हैं, दामू को ही मिलेंगे। दामू, ये आम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के लिए है। उसी को ये आम खाना है। इसके प्रभाव से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपने ये आम खाए दामू अन्ना, तो आप मां बनेंगे। क्योंकि मेरे देवा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल्याण हो तुम्हारा। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम।
खुशबू तो बहुत अच्छी है माँ जी। लेकिन पैसे बहुत मांगता है ये आम वाला। माँ जी, पैसे कहाँ हमारी जेब से जाने वाले हैं। मैना दीदी के मायके से जो पैसे आते हैं उन्हीं में से। ये ले पकड़। मगर माँ जी, अब इससे आगे कुछ मत बोलना। ये तो मैं कम... एक भी पैसा नहीं दूंगी। और चल उठ, निकल ले। जी माँ जी, इनमें से एक आम हम भगवान को प्रसाद में चढ़ा देते हैं और एक आम मैना दीदी को दे देते हैं। क्यों? उस मनहूस को आम किस लिए? अरे कौन सा आम खाकर उसकी मौत टल जाने वाली है। इसीलिए तो दीदी को आम खिलाना चाहती हूँ माँ जी। मरने जो वाली हैं, कहीं उसके दिल में आम खाने की चाहत रह गई तो वो मरने के बाद भूत बनकर आएगी और हमें कभी आम नहीं खाने देगी। ठीक है, जा जल्दी से उसे आम दे दे। जी माँ जी। मेरा आम खाने को मन चाह रहा था, इसीलिए तुमने आम खरीदे ना? हाँ दीदी, कहते हैं कि जो स्त्री माँ बनने वाली हो उसकी हर इच्छा को पूरी करनी चाहिए, नहीं तो होने वाला बच्चा लालची पैदा होता है। नहीं दीदी नहीं, अब आपके रोने के दिन खत्म हुए। अब तो आपको बस हंसना ही हंसना है, ताकि हमारा होने वाला बच्चा हमेशा हंसता रहे। तुम मुझसे छोटी हो बहन, लेकिन बड़ी बहन की तरह मेरी देखभाल करती हो। जरूर तुम्हें साईं बाबा ने भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए। जय साईं बाबा। बहन, मैं पहला आम साईं बाबा को अर्पण करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें अर्पण किए बगैर मैं कुछ नहीं खाती। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। मुझे अपने भक्तों की सदा चिंता रहती है। उनकी भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए मैं किसी भी रूप में उनके पास पहुंच जाता हूं। जो मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, उसके उद्धार के लिए मैं बेचैन रहता हूं। जो मेरी भक्ति करता है, जिसे मेरे बिना सारा संसार सूना लगता है, जो हर पल हर समय मेरा ही गुणगान करता रहता है, उसको मैं ताप शाप पाप से मुक्ति देता हूं। बेचारी सासू माँ, ये दिन उस वैद्य की वजह से देखने पड़ रहे हैं। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया दुर्गा बहन? अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। ये सब जो हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने तो किया है मेरा ये सारा हाल। अरे ये क्या कर रही है दुर्गा बहन?
ये लो। अरे दुर्गा बहन, ये क्या कर रही हो दुर्गा बहन? देखो तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। देखो देखो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, ये देखो। तुम मुझे दवा दोगे? मैं देती हूँ तुम्हें ऐसी दवा जिससे तुम किसी को दवा देने के लायक ही नहीं रहोगे। विश्वासघाती, धोखेबाज। अरे दुर्गा बहन सुनो तो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। कसूर कैसे नहीं है तुम्हारा? हाँ, पूरे 25 रुपए लिए थे तुमने मुझसे ये कहने के लिए कि मैं बीमार हूँ। फिर मैं कैसे ठीक हो गई? बोलो बोलो। तुम्हारी बहू कमला ने धमकाया था मुझे दुर्गा, कमला ने। कमला ने? हाँ, इसीलिए मुझे सच्चाई बतानी पड़ी कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बीमार नहीं हो। और ये दूसरा झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी बहू बीमार है। तो मतलब ये सारा किया धरा उस कमला का है? हाँ हाँ, उसी कमला की वजह से है दुर्गा बहन, उसी कमला की वजह से है। ये सारा ढोंग, ये ड्रामा कमला का है? छोटी बहू, सासू माँ, इतनी जल्दी घर का कामकाज खत्म कर दिया? वो तो करना ही था, लेकिन तुम क्या कर रही हो? वो मैं बीमार पड़ी हो। क्या बीमारी है तुम्हें? नींद की? हाँ, देखिए ना सासू माँ, ये वैद काका की दवाइयों से ना नींद बहुत आती है। अब नहीं आएगी। नाटक करती है। तुम मुझे जानती नहीं है मनहूस। बस और नहीं। अब अगर मुझ पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी आपका हाथ। मुझ में अच्छे संस्कार न होते और आपकी उम्र का लिहाज न होता तो जो थप्पड़ आपने मुझे मारे हैं उनका जवाब मैं थप्पड़ों से ही देती। आपने हमें समझ क्या रखा है? बहुएं हैं हम, नौकरानियां नहीं। मुंह मांगा दहेज दिया है हमारे माँ बाप ने। किस लिए? आपकी थप्पड़ खाने के लिए या फिर दिन रात आपकी बातें सुनने के लिए? दहेज मुफ्त में नहीं दिया, इस उम्मीद से दिया है कि हम यहाँ सुख शांति से रहें। और आप तो हर पल हमारा सुख, हमारी शांति छीनती है हमसे। मैं नरक में रहने नहीं आई हूँ। मैं आपको दीमक बनके हमारी जिंदगी चाटने नहीं दूंगी। आप ये कैसे भूल गई कि एक दिन आप भी बहू बनकर इस घर में आई थी? क्या आपकी सासू माँ भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसा आप हमारे साथ करती हैं? अगर करती थी तो आपने बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगी और ना ही दीदी करेंगी। समझ गई बात को या फिर समझाऊं? नहीं, समझ गई, मैं समझ गई। रुक जाओ दीदी। कुछ भी हो बहन, सासू माँ हमारी माँ सम्मान है। जानती हूँ दीदी और मानती भी हूँ, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए बीमार को कड़वी दवा पिलानी पड़ती है। कड़वी दवा। अब चिंता मत कीजिए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। सब ठीक हो जाएगा। विश्वास,
और श्वास, दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अपनी मां पर विश्वास करता है, दूसरों पर नहीं। इसलिए तो वो मां से किसी दूसरे के पास जाता ही नहीं, लेकिन दूसरों की गोद से अपनी मां की तरफ लपकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो अपने पिता, भाई, बहन, रिश्तेदारों पर विश्वास करने लगता है। जब मनुष्य कुमार अवस्था में आता है तब वो भाई, बहन और दूसरे रिश्तेदारों से ज्यादा अपने दोस्तों पर विश्वास करने लगता है। फिर उसकी शादी होती है तो वो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। जो मनुष्य पैदा होते ही सिर्फ अपनी मां पर विश्वास करता था, शादी के बाद वो अपने मां बाप से ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। मनुष्य शादी के बाद अपने माता पिता का दर्द महसूस नहीं करता है, लेकिन जब खुद मां बाप बनता है तब वही दर्द उसे भोगना पड़ता है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि उसने अपने मां बाप को कितना दर्द दिया था। दोस्त दोस्ती तोड़ सकता है, दुश्मन बन सकता है, नौकर नमक हराम बन सकता है, रिश्तेदार वो तो कभी भी पीठ में छुरा मार सकते हैं। तो किस पर विश्वास करें? हाँ? उस पर, मालिक पर, भगवान पर, ईश्वर पर। वो कभी विश्वासघात नहीं करेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तुम जिस भाव से उसकी भक्ति करोगे वो उसी भाव से तुम पर कृपा करेगा। तुम किसी खतरे में हो, संकट में हो तो वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएगा। मजबूरी में, निराशा में वही एक है, वही है जो तुम्हें आशा की किरण दिखाएगा। जब तुम्हें लगे कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं, दुनिया के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, तब वो ही एक है जो तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल देगा। मालिक तुम्हारा मित्र है, भाई है, मां बाप है, और वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सच्चाई का साथ चाहता है और भक्ति चाहता है। उसे मित्र बनाना है, उसकी कृपा का भागी बनना है, उसका विश्वास जीतना है। तो एक फल, एक फूल, भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ एक पत्ता भी काफी है उसके लिए। अंतःकरण से निकला हुआ एक आंसू भी उसे मंजूर है। जो मालिक पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार निश्चित है, क्योंकि विश्वास मालिक का ही एक रूप है। सबका मालिक एक। आने दो रमाकांत को, सब बता दूंगी। हद ही कर दी, कैसे उछल उछल कर दहेज की बातें कर रही थी, जैसे और कोई दहेज तो देता ही नहीं। अरे हमारी बेटी होती तो हम दहेज ना देते क्या? ऐसे उछल रही थी, दहेज लाई तो क्या हुआ, ये घर खरीद लिया क्या? माँ आ गया तू बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो कमला के रोने की आवाज है।
कमला, कमला, अरे इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। माँ तुम चुप रहोगी? अब रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? माँ जी ने मुझे मारा, ये देखिए। देखो बेटा, देखो मेरी। अब बाकी क्या है देखने को माँ? पहले तो मैना को तंग कर रही थी और अब कमला पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी की है। देखो माँ, मुझे खुश देखना चाहती हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और अपनी दोनों बहुओं से प्यार से पेश आओ। तुम नहीं जानती माँ, कमला बीमार है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया? तुम्हें जरा सी भी बात। क्यों सासू माँ, आई बात समझ में? नहीं तात्या, नहीं, ना समझ नहीं है। इंसान है तो समझदार, लेकिन अहंकार नाम का सांप जब उसे डस लेता है तो वो समझदार होकर भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, वही ठीक है, वैसा ही होना चाहिए। मतलब इस लक्ष्मी की तरह। ए चुप बाबा, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहती। बच्चों, जब इंसान मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मैंने किया है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है तो समझ लो वो अहंकार के अधीन हो गया है, बहक गया है। फिर उसे सीधे रास्ते पर कैसे लाया जाता है बाबा? ओ मालिक उसे सीधा करता है। जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो यही समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कोई नहीं सुन रहा है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन मालिक तो हजारों लाखों हाथों वाला है। उसकी आंखें, उसके कान अनगिनत हैं, वो सब सुनता है। सब देखता है। उसके पास इंसान के पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा बना रहता है। वो इंसान को सुधरने का मौका भी देता है। लेकिन जब इंसान के पाप की राशि उसके पुण्य की राशि से बढ़ जाती है तो वो उसे रोकता भी है। किसे बाबा? मालिक खुद आता है। जिस पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे न्याय दिलाने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी देवता समान है ना बाबा? तब मालिक इंसान को उसके किए की सजा देता है और बाकियों को संकेत करता है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए कहता हूं कि तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो और बड़े होकर उनका सहारा बनो। वो मालिक तुम्हारा सहारा बनेगा। सबका मालिक एक। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, एक बात समझ में आई आपके? पहले तो उस ढोंगी साईं ने शिरडी के बड़े लोगों को अपने वश में कर लिया और अब
बच्चों को प्रवचन देकर उन्हें भी अपने वश में करना चाहता है, ताकि शिरडी पर उसका एक छत्र राज चलता रहे। अरे वैद्य जी, शिरडी की छोड़िए, साईं बाबा का तो शिरडी के बाहर भी राज चलता है। एक राज की बात कहूँ, साईं बाबा के पास दूर दूर से लोग आते हैं। अपने भगवान द्वारिका नाथ जी के पास लोग तो क्या, इनके अपने भी दूर चले गए। नालायक मूर्ख, क्या नाप शनाप बोले जा रहा है? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ वैद्य जी। वो अहमदनगर से दामू अन्ना कोसार आया था ना, हाँ। वो आम लेके गया है साईं बाबा से। आम लेके गया है? अरे आम खाने से क्या बच्चे पैदा होते हैं? वैद्य जी, मेरे मन में एक शंका है, आप ही समझदार लगते हैं, एक बात पूछूं? समझदारी की बात हो तो पूछना मूर्ख, समझे? पूछ। वैद्य जी, अगर आम खाने से बच्चा हो तो शादी करने की क्या जरूरत है? वाह वाह वैद्य जी, दोनों ने हमारे दिल की बात कही है। मेरी भी। आपके दिल की बात कही ना, अब मेरे दिल की बात सुनिए। आप साईं बाबा से आम ले आइए, आपको शादी करने की जरूरत नहीं रहेगी। अरे नालायक मूर्ख, सत्यानाश हो जाए तेरा, हैं? मूर्ख कहीं के। उर्मिला, ये सब क्या है? साईं बाबा की हम पर कृपा हुई है, उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया है और संतान होने का आशीर्वाद भी। तो फिर साईं बाबा ने ही कहा है ना, जब हम संपूर्ण समर्पण करते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। जो दिल से मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करता हूँ। जो हमेशा मुझे याद करते हैं, हर समय मेरा ही गुणगान करते हैं, मैं हमेशा उनका साथ देता हूँ, उनके साथ होता हूँ, उनके कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। सबका मालिक एक। अरे बड़ी बहू, कहाँ मर गई तू? अरे मुझे नींद नहीं आ रही है, चला मेरे पांव दबा दे जरा। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इस मुसीबत से रमाकांत की शादी करवाई। ये सब क्या है बड़ी बहू? ऐसे सज धज कर मेरे पांव दबाओगी? जी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज से मैना दीदी आपके पैर नहीं दबाएंगी। कहो तो सासू माँ, मैं दबा दूं? ये तो मेरे पांव तोड़ देने की फिराक में है। अब मैं मैना दीदी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो क्या इसे मायके भेज रही हो इतनी रात गए? नहीं, आज से दीदी अपने पति के साथ रहेंगी, अपने पति के कमरे में सोएंगी। मैं दीदी का हक छीनना नहीं चाहती। चलो दीदी, आपको
की नजर ना लगे, मेरी भी नहीं। दीदी, इस रात का और आने वाली हर रातों का एक भी पल गवाना अपराध है। चलिए, रमाकांत जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। बहन, तुम्हारे जैसी सौत हर औरत को मिले। महालसापति, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध ही हमें इस जन्म में एक दूसरे से मिलाते हैं। इसीलिए तो जो अनजाना है वो हमें जाना पहचाना सा लगता है, और जाना पहचाना सा अनजाना सा लगता है। कभी कभी हम किसी ऐसे से मिलते हैं जिसे देखते ही आस्था निर्माण होती है, और कभी कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। साईनाथ, हमारे पूर्व जन्म के संबंध ही हमारे मन में ऐसी भावनाओं का निर्माण करते हैं। सच कहा तुमने महालसापति। महालसापति, आत्मा शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर ही दूसरा जन्म लेता है। ये संस्कार ही आत्मा की पहचान होती है महालसापति। मालिक की लीला भी अगाध है महालसापति, अगाध। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। जनी बेटी, किसी को पूछ दो, क्या क्या यही शिरडी है? हाँ बाबा, यही शिरडी है। तुम्हें कैसे पता? शांति से कान लगाकर सुनो माँ। कुछ सुनाई दिया माँ? हाँ, साईं बाबा का नाम स्मरण सुनाई दिया। बाबा, इन पेड़ पौधों को तो सुनिए। साचो तेरो नाम।
जन्नी बेटा, यहाँ के पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि यहाँ की मिट्टी और ये हवा भी साईं बाबा का जाप कर रही है बेटा। जब यहाँ के पेड़ पौधे भी साईं बाबा का ही जाप कर रहे हैं तो ये शिरडी गांव ही हुआ ना? हाँ। सारे वातावरण में दिव्य सुगंध फैली है। ये दिव्य सुगंध ही बताती है कि यहाँ भगवान का निवास है, मतलब ये शिरडी है। शिरडी मेरा पंढरपुर, साई बाबा रामावर, बाबा रामावर, साई बाबा रामावर। सुना बाबा, लोग क्या गा रहे हैं? हाँ जनी बेटे, वो गा रहे थे कि शिरडी मेरा पंढरपुर है और साईं बाबा ही हमारे विठोबा। बाबा